भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक फराहम की गई नई मालूमात की बिना पर इंडस वाटर कमीशन ने दरिया चनाब और रावी के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिए। भारत ने दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। पानी की सतह 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई खतरनाक सतह से भी तजावुज कर गई। खानकी के मकाम पर बहाव 6,57,511 क्यूसेक तक शदीद सैलाबी सूरत हाल पर पहुंच गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कई देहात से रेआब आ गए। मकानात और हजारों एकड़ अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। सियालकोट जफरवाल नाला टेक पर मौजूद हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया, जबकि बम्बर नाले में तोखयानी से नवाही देहात दादू बरसाला गोजर कोटला और पहलवड़ी को खतरा लाहक। दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी में पानी की सतह 1,335 क्यूसेक तक पहुंच गई। चिश्तियां के करीब दरिया सतलुज में वक्फे से पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। बस्ती कमेरा समेत कई बस्तियों के हिफाजती बंद टूट गए। बूरेवाला में साहूकार मुल्हिका आबादियां से रेआब आ गईं। हाफिजाबाद कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए सुपर बंद तोड़ दिया गया। हाफिजाबाद सुपर बंद टूटने की वजह से मंडीबाउद्दीन और गुजरावाला का राब्ता मुनक़ता हो गया। हेड कादिराबाद के करीब शगाफ डालने के लिए छोटा धमाका किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताए कि पेशगी वार्निंग ने बड़े जानी और माली नुकसान से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला का सिलसिला मज़ीद मौसर बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल हमआहंगी से हल की जाए। पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी विफाक भरपूर ताउन करेगा। हर जिला और तहसील की सतह पर मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएँ। है हमें इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज हमें रावी की सूरत में दरपेश है। जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शादरा के मुकाम से। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज शादरा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। कल दरिया रावी चनाब में चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला आया। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाबी रेला इस वक्त खानकी के मकाम से गुजर रहा है, जबकि खानकी हेडवर्ड से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। सैलाबी रेले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाक फौज से मदद मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब ने 6 जिला में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवालो काड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज को तलब कर लिया गया। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, 111, 22, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही अलर्ट। भारतीय अभी जहरियत के बाद सिखों का मुकद्दस और तारीखी मकाम करतारपुर राहदारी ज़ेरे आब आ गया। करतारपुर में सैलाब की वजह से 200 से 300 लोग फंसे हुए हैं। पाक फौज ने रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू कर दिया। लोकल इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए मुतहरिक। जिला ननकाना साहब में दरिया रावी में हेडबलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी के बहाव में इजाफे से मुतादिद देहात से रेआब आ गए। फसलों को नुकसान पहुँचा।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले, दरिया सिंध में कुटू और सखर बैराज सुपर फ्लड टकराने का इम्कान। दरिया चनाब, रावी, सतलुज और दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक दरिया सिंध में कुटू बैराज पर अगले चंद दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया सिंध में पानी की सतह 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर सकती है। सुपर फ्लड से दरिया सिंध के हसास हिफाजती बंदों और कुश्तों को खतरात लाहक। सियालकोट में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 512 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज तालीमी इदारे बंद। शदीद बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में बारिश का 49 साल रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट के मरकजी इलाकों, गिरदनवा के तमाम इलाकों में पानी ही पानी। शहर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। बारिश के बाद आपदा के बेशतर फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। रेस्क्यू 111, 22 और जिले इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिए। आवाम को नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बेशतर मकामात पर, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और जनूबी पंजाब और शमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गोचरवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। सैलाब से मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जम्मू, सांबा, कठोहा, उधमपुर, राजौरी और मलहका पहाड़ी इलाकों में 368 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। साल बाद जो है वो किसी एक पाकिस्तानी रहनुमा का जापान का ये दौरा था और ये जापानी हुकूमत की दावत पर चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी। कोई वज़रा आला जो है वो जापान नहीं गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो गालिबन वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको ये जो है वो ऑनर मिला। ये लहदा बात है कि जिनको जनवरी जापान का सरहद पता नहीं चलती थी, जाहिर है उनको तो उनको हालात से उनका कोई लेना देना होता नहीं। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो जापान के सरकारी दौरे पर गईं, जहां सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा रखा। तनकीद करने वाले पाकिस्तान की तरक्की से खुश नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी तैयारी की गई। मुताल्लिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया सतलुज के अतराफ से 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। सूरत हाल ख़राब है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। अगर पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। हम अपने लोगों के साथ होंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर मदद को तैयार है। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात का एहसास है। सिंध में सैलाब से नुकसानात का खदशा कम है, जबकि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में बात करते हुए कहा कि कराची में बारिशों के दौरान अवाम की तकलीफ पर माजरत खा हैं। कराची में बारिश के बाद मखसूस मीडिया ने बाकायदा मुहिम चलाई। माहौलियाती तब्दीली की वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। बताया सिंध में मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए जा रहे हैं, जबकि 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त सोलर दिए गए। ये तमाम इक़दामात वही हुकूमत करती है जिसे अवाम की तकलीफ का एहसास हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाअहल अरकान के हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत सरकारी मशीनरी के जोर पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मगर पंजाब में अवामी फैसले से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये रवैया सियासी मुनाफिकत और 2 नंबरी की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट कहा कि जहाँ धांधली का सहारा मैसर हो वहाँ पे इंतखाबी शौक और जहाँ अवाम का फैसला यकीनी हो वहाँ बाइकॉट, यही इनकी असल सियासत है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि अपनी मर्जी का खेल है। मलीर मिल्लत टाउन में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 5 साला बच्चा जाँ बहक, वालिद जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। ऑन मोहम्मद वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अल-फलाह पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस कराची का बड़ा ऐलान, चौराहों पर भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की। बसों की छत पर भी सफर करने पर सख्त पाबंदी होगी। रिक्शा, चिंची बगैर नंबर प्लेट सड़क पर नहीं चल सकेंगे। लाइसेंस, हेडलाइट्स और साइड मिरर होने पर मोटरसाइकिल जब्त होगी। मानसहरा में जीप नाले में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कुलई पॉलिस के करीब हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्ची भी शामिल। जीप में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आलम मरीम नवाज का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि खुशाब, कलाकाहर और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ नाफिज। मजमूई शरह 50% तक पहुँच गई। इजाफी टैरिफ के बाद मुतादिद भारतीय मसनूआत महंगी। अमरीका की जानिब से इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए हैं और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के असासों की वैल्यूएशन का अमल शुरू। PCB के मुताबिक वैल्यूएशन का मकसद फ्रेंचाइजीज और कमर्शियल राइट्स की मालियत तय करना है। PSL की नई टीमों की कदर का तयन भी किया जाएगा। वैल्यूएशन का अमल 5 हफ्तों में मुकम्मल होगा। CEO PSL सलमान नसीर के मुताबिक ये अमल शफाफियत से मेरिट पर फैसलों की जमानत है। PSL दुनिया की नुमाया लीग्स में जगह बना चुकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।